साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ उनको एक डील दी गई थी। डील उनके साथ हो रही थी, डील अब भी हो रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन का केस है। मुल्क में खरबों रुपए आ सकते हैं। इमरान खान साहब ने यह साबित कर दिया कि वो करप्शन के खिलाफ वाकई ही करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाक़फ़ान हाल और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर मुल्क के सीनियर तज़ियाकार, सहाफ़ी और बेबाक तबसरों पे अपनी शोहरत रखने वाले जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आज हम इस अपनी वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वाक़फ़ान हाल को सब्सक्राइब करें और याद रखें बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। भट्टी साहब, अभी अभी ये जो फैसला आया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पावर सेक्टर में जो रिपोर्ट की उसको पब्लिक करने का फ़ैसला किया, तो आप क्या समझते हैं IPPs में अरबों खरबों रुपए लूटने वालों को सज़ा मिल सकेगी? देखें, ये जो फैसला है पब्लिक रिपोर्ट करने का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन का केस है। पावर सेक्टर में अरबों नहीं खरबों रुपए कमाए जाते हैं जो सस्ती बिजली लेके अवाम को महंगी तरीन फ़रोख्त की जाती है। इसमें 3-4 4G की है इन्होंने। जो लागत उसमें भी गड़बड़ की, जो प्रॉफिट रेशो थी उसमें भी गड़बड़ की, जो इसको बिजली को सप्लाई करने की उसमें भी गड़बड़ की। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला करके साबित कर दिया कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ वाकई ही करना चाहते हैं, अगर ये क्रॉस दी बोर्ड फॉरेंसिक कमीशन बनता है और नैब इनको पकड़ती है तो मुल्क में खरबों रुपए आ सकते हैं। याद रखेंगे 2007 में इन्होंने कानून साजी कराई। ये खुद कानून बनाते थे, कवानीन बनाते थे जिनकी बेस पर टैक्स बिजली के बिल मैं, आप और आम शहरी देते थे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। मेरी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर रात गए, बहुत ज़्यादा दबाव था कि आपकी हुकूमत जा सकती है, क्योंकि इसमें अपोजिशन साबिक वज़ीर आज़म इसमें पार्टनर थे एक बिजनेसमैन के, और मौजूदा वज़ीर आज़म की ही काबीना में 3-4 जो उनके करीबी तरीन लोग हैं वो इसके बेनिफिशरी हैं खरबों रुपए के। तो ये अगर काम कर जाते हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान साहब का नाम रहेगा। भट्टी साहब, आपको पता है ना, आपके इल्म में ही होगा कि ये ऐसे मुआहदे थे कि बिजली बना के तो आप पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर आप बिजली नहीं बनाते तो फिर आपको ज़्यादा मुनाफा होता है। देखिए, इसमें 4-5 स्टेप से फ्रॉड किया जाता था। ये कह रहे थे कि मिसाल है, हुकूमत को इन्होंने बिजली दी 20 करोड़ की, लेकिन कीमत उनसे ये ले लेते थे 60 करोड़ की कि जी आपने नहीं इस्तेमाल की तो हमारा क्या है, हमारी बिजली तो इतनी बनानी थी, बनाई ही 20 करोड़ की, 60 की बनाते ही नहीं थे। इसमें 4-5 मद में इतना बड़े फ्रॉड और इस तरीके से किए जाते हैं, कहे जाते हैं कि ये कानून साजी प्लानिंग खुद करता है। ये माफिया, जो पावर माफिया इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा माफिया है। हुकूमत किसी की भी हो, पॉलिसियाँ इनकी चलती थी, इनकी मर्ज़ी से अमेंडमेंट होती थी, इन्हीं की मर्ज़ी से। मैंने कहा ये रपों में एग्रीमेंट पहला शुरू हुआ 2002 में, अमेंडमेंट करा के इन्होंने खरबों का फ़ायदा लिया। 2007 में इन्होंने कहा जी हमें आपने पेमेंट डॉलर्स में देनी है। अब डॉलर्स की कीमत आप जानते हैं पाकिस्तान में बढ़ती रहती है, तो उससे भी बेपनाह कमा गया। तो मेरा ख्याल है अगर ये बंदे पकड़े जाते हैं, इनके नाम ECL में आते हैं, इन्हें पाकिस्तान से नहीं जाने दिया जाता, तो पाकिस्तान में बिजली की कीमत एक बार बहुत कम होगी। और आप बिजली की कम होने का मतलब है कि आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा जाएगी, आप कंपटीशन में सस्ती बिजली लेकर आएंगे और आपकी इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि नदीम बाबर और अब्दुल रज़ाक दाऊद भी फारिग हो सकते हैं? देखिए, असूलन तो इस रिपोर्ट के बाद उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्हें काबीना से अलग कर देना चाहिए था, वरना जिस काबीना में वो बैठे हैं, अगर इन्हीं सीटों पर वो रहते हैं तो अगर ये फराजिक होती है तो वो असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन अब ये वज़ीर आज़म का इम्तहान है कि इन्होंने इस रिपोर्ट को तो ओपन कर दिया, क्या इनके ज़िम्मेदारों को फ़िलहाल जो मौजूदा तौर पर जब तक फॉरेंसिक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती, इन्हें इन ओहदों से अलग कर देना चाहिए। इसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की गुडविल में इजाफा होगा और ये लोग जो बैरियर खड़े करते हैं इन्हें भी मुश्किलात होगी। बेहतर ये है कि इमरान खान साहब इन्हें एक साइड पे कर दें, लेकिन ये एक
बड़ा मुश्किल फैसला इमरान खान साहब के लिए। यानी आप समझते हैं भट्टी साहब कि इमरान खान साहब करप्ट माफिया के सामने बेबस नहीं होंगे? देखें, आज का जो रिपोर्ट शाया करके गंदम और चीनी की करके उन्होंने करप्ट माफिया से टकराव ले लिया। अब ये असल इम्तहान है कि क्योंकि इस काबीना में तो उनके 2-3 करीबी अजीज़ और मिलने वाले दोस्त अहबाब या उनकी पार्टी के एडवाइज़र बैठे हैं। ये फ़ैसला लेकर इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर अवाम में हीरो बन सकते हैं अगर उन्हें काबीना से अलग करें। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे बेगुनाह हो, जो गुनाहगार हैं उनसे पैसा वापस लाएं। ये दरअसल चंद लोगों ने नहीं पैसे लूटे, ये 22 करोड़ अवाम हर महीने उनकी लूट मार के किस्तें अपने बिल की शक्ल में देते हैं हम लोग। आप तो इमरान साहब, ये इमरान खान वज़ीर आज़म के लिए इम्तहान है कि इनको जल्दी फारग करे। बट साहब अभी कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट भी पब्लिक की गई थी आटा चीनी स्कैंडल की, उसमें जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बड़ी चीज़ें आई और उनके दरमियान इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान फासले भी बढ़ गए। आप क्या समझते हैं इन दोनों में सुलह हो जाएगी? देखिए, ये फासले अब तक कायम है। इसमें एक दोस्त, इनका मुश्तरका दोस्त है जिसने इन्हें मिलाने की एक कोशिश की। वज़ीर आज़म बाज़िद हैं और जो अच्छी बात है कि मैंने चीनी और आटा बहरान को नहीं छोड़ना, लेकिन उसमें एक है कि इन्होंने काबीना ने खुद मंजूरी दी हुई है। फिर पंजाब हुकूमत में गंदम का क्राइसिस आप जानते हैं, आटे की कीमत 40 से 70 पहुँच गई थी जिसका इस्तेमाल बढ़ा है, और उसमें भी एक वज़ीर आज़म के करीब तरीन शख्सियत है पंजाब की। गंदम में ज़्यादा कहा जा रहा है कि उनका रोल है, वो उन्हें बचाना चाह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मुझे लग रहा है ये 2 रिपोर्टें शाया करके उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ बिल्कुल माफिया को ललकार कर उनके ख़ात्मे का फ़ैसला कर लिया है। तब हाँ, आने वाले दिनों में पता चलेगा वज़ीर आज़म अपनी बात पे कायम रहते हैं और चीनी और आटा बहरान में अगर उन्हें जहांगीर तरीन कसूरवार है या परवेज़ खुसरो मुख्तियार है या कोई भी है, अगर करास्ती बोर्ड कर गए तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के हीरो होंगे। लेकिन ये दोनों फ़ैसले, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है इन पर कायम रहना। क्या आने वाले दिनों में ये कानून की गिरफ्त में आएंगे या कमीशन की, जैसे सुना है चीनी और गंदम के बहरान की कमीशन 10 दिन मजीद लेट हो सकती है। अच्छा भट्टी साहब, अभी आपने जो जिक्र किया तो उस वक्त के सेक्रेटरी फूड नसीम सादिक ने जो बयान दिया है और जो बातें की हैं, उसमें तो लगता है कि शायद बादियुल नज़र में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी ज़िम्मेदार हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? इमरान साहब, अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है जिसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, उस रिपोर्ट पे नसीम सादक एक ऑनेस्ट आदमी है। नसीम सादक की एक रिपोर्ट पर एक DPO को OST बनाया गया था करप्शन में उस वक़्त शहबाज शरीफ के दौर में। अगर नसीम सादक की रिपोर्ट को पकड़ के नैब इंक्वायरी करे, बादियुल नज़र में आनी माहरीन के मुताबिक CM पंजाब को गिरफ़्तार करना उनकी मजबूरी हो जाएगा। अगर वो फैक्ट्स पर मबनी है, उसमें अहम इंकशाफात हैं। नसीम सादक ने एक्सपोज कर दिया है कि कौन कौन इस फ्रॉड में शामिल है, लेकिन कहा जा रहा है बाज़ ताकतें उस फूड गंदम स्कैंडल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसका डायरेक्ट असर वज़ीर आला पंजाब की तरफ इशारे जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दे देंगे? देखें, अगर उन्होंने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, उनके जो रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, तो उन्हें अगर ये क्रॉस बोर्ड चल रहे हैं तो वज़ीर आला पंजाब भी अगर ज़िम्मेदार हैं तो उन्हें कुर्बानी देना होगी, क्योंकि ये अब इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी और उनकी इज़्ज़त और वक़ार का मसला है। जो उस 22 साल के नारा लेके वो चल रहे थे, लोगों को आस उम्मीद दिला रहे थे, अब ये वक्त उसकी तकमील का आ गया। ये करके वो एक उस्मान बुज़दार खोल के अपने आप को खो के 22 करोड़ आवाम की हमदर्दियाँ ले सकते हैं। साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में, एक मुलाकात में ये कहा है कि जनाब उनको ऑफ़र की गई थी, उनको एक डील दी गई थी कि आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। क्या वाकई ऐसी बात सच है? इस बात में 1% भी सच नहीं है। डील उनके साथ हो रही थी, डील अब भी हो रही है। डील उनके साथ ये थी, उनको, उनके भाई नवाज शरीफ को, उनकी फैमिली को नैब की गिरफ्त से निकाला जाएगा, रिकवरी नहीं की जाएगी, लेकिन ये सियासत में हिस्सा ज़ाहरी तौर पर लेंगे, हुकूमत में रुकावट पैदा नहीं करेंगे किसी भी दौर में। मेरी यकीन दहानी 100% इन्फॉर्मेशन के बाद हुकूमत देने का इनको वादा नहीं किया। अंगेज ये किया गया था कि ठीक है कि आप हमारे साथ बात करें, ये जो नवाज शरीफ का बयानी है इसको ख़त्म करें, हम आपके ख़िलाफ़ ये कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में नैब अगर आपको पकड़े भी तो आपकी ज़मानतें हो जाएं,
प्रोसिक्यूशन की वजह से, लेकिन हुकूमत देने की बात में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात ज़रूर शहबाज साहब के होते रहे। नहीं, लेकिन भट्टी साहब फिर क्या शहबाज शरीफ जैसे ज़ीरक सियासतदान इस तरह का झूठ सरेआम बोल सकते हैं? देखे, अंगूर हाथ ना आए तो खट्टे हैं। अगर वो उनके साथ बकौल उनके कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था, जो मैंने भी सुना है, और कबीना भी तय हो गई थी, फिर वो वजह बताए क्यों नहीं हुई। मरियम भी खामोश हो गई, बिल्कुल खामोश हो गई। नवाज शरीफ साहब आपकी उनकी मुलाकातों का फ़ायदा ये देखें ना, नवाज शरीफ कैदी है और इस वक्त लंदन इलाज करा रहे हैं, 4 वीक के लिए गए थे। शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे, वो भी साथ चले गए थे। मरियम की भी बेल हो चुकी है और इनसे अभी तक एक सरकारी पैनी भी, जो अरबों खरबों रुपए का इल्ज़ाम था, नहीं आया। तो उन मुज़ाकरात का ही नतीजा है कि वो जो पैसा था इनके ज़िम्मे, जो हुकूमत इल्ज़ाम लगाती थी कि उन्होंने लूटा है, वो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। तो आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब वापस मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने के लिए आए थे या कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, इक़्तिदार तो उनको नहीं मिलना, जो मेरी इतला है फ़िलहाल, लेकिन वो कोरोना से लड़ने के लिए नहीं आए थे। बज़ाहिर तो उनकी डील तो चल रही थी और हो सकता है आज कल भी उनकी बातचीत चलती हो, क्योंकि वो 2 उनकी जो डील के हिस्से हैं वो रहते हैं। एक तो दरअसल नवाज शरीफ ने ये गलती की, डील का हिस्सा था कि वो लंदन जाके गैर मुल्की लाबियों को मुतरक नहीं करेंगे हुकूमत या पाकिस्तान के अहम अदारों के ख़िलाफ़, वो वायलेशन की। दूसरा, मरीम नवाज़ ने बाहर जाना, और आप जानते हैं कि उनके छोटे साहबजादे हमजा शहबाज भी है, उनकी मेरा ख्याल है ज़मानत के लिए एफ़र्ट्स होंगी जैसे ही वो ज़मानत होते हैं। लेकिन इक़्तिदार में मैं आने वाले दिनों में कुछ शरीफ फैमिली को तो नहीं देख रहा। आखिरी सवाल भट्टी साहब, क्या शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखें, शहबाज शरीफ अगर कल नहीं जाते, अगर आप कहते हैं कोरोना वायरस से एक बंदा लंदन की 8 घंटे की फ़्लाइट से चल के आ रहा है, तो मॉडल टाउन उसके घर से नैब ऑफिस 6-7 किलोमीटर है, वहाँ नहीं जा रहा है, इसका मतलब है उन्हें कोई खौफ है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हमारे इतला के मुताबिक तो उन्हें नैब हुकाम से ही किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप ना आइएगा, जो पिछली डेट थी, आपको गिरफ़्तार किए जाने का इम्कान है। ताहम उनकी गिरफ़्तारी इस सूरत में होती है कि नैब की कोई भी हो, जो माजी में देखने में आया है, जब बंदा पेश होने जाता है नैब ऑफिस में, तो अचानक एक फ़ोन आता है इस्लामाबाद से कि इसे अरेस्ट कर लें, इसके आर्डर भेज रहे हैं, उस सूरत में गिरफ़्तार हो जाता है। बहरहाल शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के आसार ज़रूर मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और वाकफ़ा ने हाल चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।